आज ये करना है कि आनापान जाने से पहले कुछ अभी देखते हैं कि कोई सांस को अच्छी तरह से देख रहा है, तो आपको ध्यान में मतलब समाधि हो गया है तो ध्यान आएगा। ठीक है, समझो अब 10 घंटे या 12 घंटे या और ज़्यादा आप सांस पे टिकोगे तो ध्यान में जा सकते हैं, क्योंकि वो काम छंद टूटता जाएगा तो काम के बारे में वितर्क चला जाएगा। वितर्क का मतलब है कि उसके ऊपर तर्क करना है कि मुझे क्या करना है, तो वो कम होता जाएगा। जैसे वो कम हो गया तो ध्यान में चले जाएंगे। तो मैंने सोचा कि क्योंकि लोग जो यहाँ पे आते हैं, बहुत सारा गलतफहमी मैंने देखा है ध्यान के बारे में, जो यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हमारा ये 10 दिन के शिविर में ध्यान भी है, पर मैंने देखा है अक्सर कि उनको सही समझदारी नहीं है। वो क्योंकि उन्हीं को एक्सपीरियंस होना है, वो मुझे बताएंगे भी तो उनको जो लग रहा है वही तो सच है। तो उसको सही तरह से समझना है। सुत के आधार पे हमें देखना है कि हम 4 रूप ध्यान या समाधि कंप्लीट हो चुका है, मतलब सम्मा समाधि हो गया है हमारा, वो हमें देखना है। तो 4 ध्यान जो होता है वो रूप ध्यान भी है और ये सम्मा समाधि भी है। तो इसीलिए ज़्यादा इसके ऊपर सही तरह से समझना ज़रूरी है। वहम या गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि मैंने हासिल किया है। कर सकते हो, कोई बात नहीं है, पर सही तरह से होना चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। तो दीघ निकाय 2 में जो सामान्य फलश्रुत है, बुद्ध वहाँ पे अच्छी तरह से एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं और वो एग्जाम्पल हमें पकड़ के बैठना है कि वेरिफिकेशन के लिए कि मुझे ऐसा आया है। समझो मैंने विपश्यना कोर्स की है, गोयंका जी का, धारा प्रवाह आ रहा है, तो सर से पांव तक आपको सांस क्या बदल जाएगा? एनर्जी में बदल जाएगा। ठीक है, तो पूरी एनर्जी मूवमेंट हो रही है। तो सब काय पटि संवेदी जो है उसमें ही ध्यान पे जाएंगे, तो पहला ध्यान हो जाएगा। तो बुद्ध क्या कहते हैं, जैसे कोई वहां पे राजा का टाइम है, तो इसीलिए वो कहते हैं कि कोई व्यक्ति को नहलाने के लिए वो स्पॉन्ज की तरह कुछ लेके उसको पूरा बॉडी के ऊपर लगा रहा है। एक भी ऐसा जगह खाली नहीं पड़ा है जो पानी उसके बॉडी में ना पड़ी हो। धारा प्रभाव भी वही है कि पानी की तरह पूरा काय एक भी जगह छोड़ती नहीं है। जिस जिसको धारा प्रवाह का एक्सपीरियंस हुआ है, चाहे वो 1 मिनट का एक्सपीरियंस हुआ है या बहुत एक्सपीरियंस हुआ है, ये सच है कि पूरी काय में आपको ये एक्सपीरियंस अनुभव आएगा। इसको इंग्लिश में फ्री फ्लो कह सकते हैं, हिंदी में धारा प्रवाह कह सकते हैं और इसको ध्यान भी कह सकते हैं, एक तरह से देखा जाए। पर बुद्ध की जो ध्यान बता रहे हैं वो आपको एक भी जगह छोड़ेगा नहीं है और पूरी लंबी समय रहेगा। ऐसा नहीं कि आपको 2 मिनट आ गया चला गया या कुछ सेकंड आ गया, आप उछल गए तो चला गया, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल रहेगा। ठीक है, तभी काम छंद कम हो जाएगा। वो टाइम पे अगर किसी को उनकी मनपसंद खाना हो, पैसा हो,
लड़की हो या लड़का हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, जैसे समझो आज के ज़माने में मोबाइल फ़ोन हो या कंप्यूटर हो या कौन सा भी वस्तु हो, अगर कोई प्रमोशन मिला है या गाड़ी लिया है वगैरह वगैरह, जितना भी चीज़ आप ऐड कर सकते हो, पूरा ऐड करेंगे तो भी ये उससे बेहतर रहेगा। नंबर 1, समझो मैं कार लेने के लिए गया हूँ शोरूम में। एक्चुअली जब भी मैं कार लेने के लिए गया हूँ, मेरा मन उतावला है, एजिटेटेड है या रेस्टलेस है वो चीज़ पाने के लिए। समझो उन्होंने मुझे 4 बजे बुलाया है, तो मैं 2 बजे से इसके ऊपर हूँ कि जब भी मैं वो शोरूम में जाऊँगा, रजिस्ट्रेशन हो गया होगा वगैरह वगैरह। तो मैं 4 बजे तो गया, 5 भी बज गए, तो कार नहीं मिला है क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए गई है, वापस नहीं आई है। आने के बाद की देते हैं, फिर फ़ोटो खिंचाते हैं, सब होता है। फिर कार को घर में आके रख देते हैं, बस हो गया उसकी। मतलब ये कार की जो मेरा कथा है, ये तनाव की है। क्योंकि जैसे ही मुझे कार मिली, उसकी जो एन्जॉयमेंट थी वो चली गई। ठीक है, ये काम छंद का है। तो बुद्ध कहते हैं विविच्छेव कामे ही, काम से दूर, विविच्छेव अकुशल धम्मे ही, 5 निवर्ण से दूर। फिर मैं यहाँ पे बैठा हूं, सांस मजा दे रहा है, तभी मुझे शोरूम से कार के लिए आएगा तो भी इंटरेस्ट नहीं है, या कोई लॉटरी आ गया तो भी इंटरेस्ट नहीं है। किसी ने मुझे $5 लाख दिया है, रुपीस नहीं, $5 लाख। कितना होता है आज के ज़माने में? $5 लाख का 5 करोड़ हो जाएगा। 100 रुपए पे आ रहा है, तो ऐसे पकड़ के चलो, कोई फायदा नहीं। अच्छा, मुझे प्रेसिडेंट बना दिया कंपनी का, नहीं, उससे कुछ रुचि नहीं आएगी। ये इसका विशेषता है, ये देखना है। अगर मुझे वो टाइम पे $5 लाख बहुत ही अच्छे लगने लगे, तो मैं झान में नहीं हूं। ठीक है ना, ये हमें देखना है। ऐसा नहीं कहना कि हाँ मैंने झान कर दिया, नहीं, टिकना चाहिए। हर किसी को थोड़ा बहुत झान तो आएगा, पर टिकनी चाहिए। ठीक है, ये पहला तय कर लो, टिक रहा है पूरी दिन या 5 मिनट आके चला गया। ठीक है, तो इसका लक्षण ये है। तो बुद्ध वहां पे DN2 में, सामान्य फलसूत्र में कहते हैं कि कोई नहाने के लिए गया है, एक भी जगह छोड़ा नहीं है। सही है। तो समझो किसी ने पाउडर लगा दिया आपको सर से पांव तक, वहां पे वही दिया है अप्रेंटिस, मतलब जो काम करने वाला है, इसने आपको पूरा काय के ऊपर लेप डाल दिया है, एक भी जगह छोड़ा नहीं है। ऐसा एक्सपीरियंस आपको आनी चाहिए। और ये सांस की एक्सपीरियंस नहीं है, ये एनर्जी का एक्सपीरियंस है, ये भी याद रख लो। मजा आएगा, वो ऐसा वैसा मजा नहीं है। अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है तो ये समझ में नहीं आएगा। उसका एक्सपीरियंस अलग है, फर्स्ट झान का।
ठीक है, तो इमेजिनेशन मत करो, हालांकि आपको सांस के साथ रहना है, ये चाहिए। चलो ये हो गया। इसके बाद में सेकंड ध्यान आएगा, अभी तक का अविचार हो जाएगा, मतलब उसमें तर्क और विचार सांस के बारे में भी नहीं है। ये एनर्जी सेंटर इतना उछलने लगेंगे कि आपको खुशी आने लगी, ऐसे आप खिलने लगेंगे, इतनी खुशी आएगी आप समझ नहीं पाएंगे अभी मैं क्या करूं, पागल हो जाएंगे आप खुशी से। जैसे किसी को प्रमोशन मिल गया, या वही $5 लाख की बात कर रहा हूं, तो कैसे खुशी होती है, वो ब्रीथिंग स्टॉप हो जाती है ना ऑलमोस्ट की सुनने के बाद, वैसी होगी। तो बुद्ध वहां पे यही एग्जाम्पल देते हैं पानी का, पानी की एक झील, जहां पे अंदर से उसको मजा आ रहा है, वो अंदर से स्प्रिंग आ रहा है, वो तालाब तो है, वहां पे कहीं पानी बाहर नहीं जा रहा है, पर अंदर से आ रहा है, ऐसे ऊपर उछलता है। तो आपको उछलना चाहिए, उछलना है। जैसे कोई डायनामिक मेडिटेशन किया है ओशो का, तभी समझ में आएगा उसको, या किसी हरे राम हरे कृष्ण का किया है तो उसको वही आएगा जो बुद्ध वहां उछलने की बात कर रहे हैं ना, वही आता है। इस्कॉन में तो आएगा ये, 100% आएगा, हर किसी को आएगा अगर वो डांस करेगा तो, नाचेगा तो। उसी तरह डायनामिक मेडिटेशन जो ओशो का है उसमें 100% आएगा। वैसे ही कोई जिम जाता है उसको आता है खुशी, फिर वैसे ही कोई जॉगिंग कर रहा है, जैसे मैं और अमर जी और अश्विन और रविंद्र जी जब भी लद्दाख में जा रहे थे, वहां पे जॉगिंग कर रहे थे ऊपर जाने के लिए, तभी वो खुशी जो आ रही है उछल उछल के आती है। चाहे वो कुछ भी करते रहो आएगा। तो ध्यान और इसमें एक ही फर्क है कि ये इससे भी बढ़िया है, काम छंद से भी ये बढ़िया है, वही खुशी आती है। इसे प्रमोशन मिला या कुछ मिला तो खुशी आती है, इसको सामिस खुशी या पीति कहते हैं। और ये जो ध्यान का जो है निरामिस है, इसमें सेंसुअल है ही नहीं है, वो उछलना अपने आप होता है, मतलब वो स्प्रिंग है। मतलब आपको कैसे समझाओ, समझ में नहीं आ रहा है। जैसे समझो कि बॉडी में इतना एनर्जी ऐसे 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 हो रहा है कि आपको पागल कर रहा है, वो पूरा खुशी होती है। जैसे ध्यान करते वक्त ऐसे 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 जो होता है वैसा नहीं, वो आंख बंद करके या आंख खोल के उससे कोई संबंध नहीं है। लोग सोचते हैं कि आंख बंद करने के बाद ये होगा, नहीं, ये कंटिन्यूस होता रहेगा। ठीक है, तो ये वाला उछलना जो है, इसीलिए बुद्ध वहां पे लक्षण भी देते हैं एग्जाम्पल में, स्प्रिंग आनी चाहिए, पानी का जो झील, उसके अंदर वो कुछ उछल पुछल नहीं हो रहा है पानी में, पर पानी के अंदर से हो रहा है, हालांकि पानी में तो नहीं हो रहा है। तो वहां पे स्प्रिंग है, थोड़ी देर के बाद ऐसे आ जाती है, फिर लहरें आती है, बंद हो जाती है, फिर थोड़ी देर के बाद फिर ऐसा आती है, फिर तो क्या हो रहा है, वाइब्रेशंस हो रही है, हो रही है, खुशी लग रहा है, मस्त लग रहा है। अरे यार मैं कह नहीं पाऊंगा क्या मजा आ रहा है। यार तुझे क्या हो रहा है, अरे यार पूछो ना, ये पूछो ही मत, मुझे कोई बात करनी नहीं है। तो इसके लिए मोग्गलान कहते हैं कि तुन्नी भाव, नोबल साइलेंस, जो विपश्यना में लिखा है ना नोबल साइलेंस, वो सेकंड ध्यान का है। क्योंकि आपको बात करने में कुछ भी मजा नहीं आएगा,
हालाँकि कोई भी डिस्टर्ब करे आपको बहुत ही ऐसा लगेगा कि डिस्टर्ब क्यों कर रहा है यार, ये मुझे इतना मज़ा आ रहा है, ये बार-बार क्यों बात कर रहा है मुझसे? ऐसा आएगा। और वो समय पे कोई भी काम छंद वाला जो कुछ भी है, पिक्चर हो सकती है, खाना हो सकता है, पैसा हो सकता है, रिश्तेदार हो सकते हैं, पत्नी हो सकती है, पति हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, से कुछ भी लेना-देना नहीं है। इतना खुशी है, बस यही चाहिए। तो आपको ऐसा आना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग गलतफ़हमी में हैं ध्यान के बारे में। तो ये ध्यान तो आएगा, मना नहीं कह रहा हूँ, पर पहली बात ये ऐसा होना चाहिए जैसे बुद्ध वहाँ पे कह रहे हैं, वही होगा जो बुद्ध वहाँ कह रहे हैं। दूसरी चीज़ लंबे समय, ऐसा नहीं कि 1 सेकंड में या 2 सेकंड में या 1 मिनट में आके चला गया, वो नहीं है, ठीक है? ये दूसरा ध्यान है। अभी तीसरा ध्यान, ये जो उछल रहा था ना वो बंद हो जाएगा। फिर उसकी जगह पे क्या आएगा? आनंद आएँगे, जिसको एक और कहते हैं सुख। जो आनंद है, वो परमानंद है। मतलब इतनी आनंद दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी जिस काम के लिए है, आपने कर दी। तो आभासार से आगे चले गए तो वेहपल शुभंकिन में आ गए। यहाँ पे आपका जो कुछ भी है, सुख ही सुख है। इससे अधिक सुख ज़िंदगी में नहीं है, क्योंकि वो परमानंद है। ऐसे आनंद नहीं है, परमानंद है। अगर आपने सुना है आनंद करके कुछ होता है और ये होता है, क्योंकि वो सुख कर देता है, दुख को भुला देता है कंप्लीटली। वैसा कोई दुख है ही नहीं है। तो गोयनका जी ने ये क्यों नहीं सिखाया 10 दिन के शिविर में, या इसके जिक्र की इसलिए नहीं किया कि वो व्यक्ति उसके अटैचमेंट में आ जाता है। हालांकि आपको यही करना है, पर धीरे धीरे सोतापन के बाद, ठीक है? तो ये आना चाहिए। ये तीसरा ध्यान है, और ऐसी आनी चाहिए जब भी चाहिए तभी आना। ऐसा नहीं कि आपको प्रयास करना पड़े। ऐसा हर बार आएगा, हर दम आएगा। अभी ऐसा आदत हो जाएगा, अगर आप 3 कहेंगे तो तीसरा ध्यान आ जाएगा, 2 कहेंगे तो दूसरा ध्यान आ जाएगा। ऐसे भी आप मेमोरी कर सकते हो उसका। जैसे आपने पढ़ाई की है तो याद तो है। वैसे ही अगर आप पहले ध्यान कहेंगे तो पहले ध्यान पे चला जाएंगे, दूसरे ध्यान कहेंगे तो दूसरे ध्यान पे चला जाएंगे। इसमें प्रयास है ही नहीं, ठीक है? ये तीसरा ध्यान हो गया, और उसमें वही है एग्जाम्पल में। अभी आते हैं चौथे ध्यान, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही इसको जानना जरूरी है, क्योंकि उपेक्षा है, तो ये आपको वेह फल तक लेके चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है? जो मैंने कह रहा था कि अविद्या चला गया, जो अदुख असुख वेदना की। तो बुद्ध क्या कहते हैं इसके बारे में? ये कहते हैं कि जैसे कोई सफेद कपड़े में उसको बांध लिया है, वो ही सुत्त में कहते हैं, सामान्य फल सुत्त में। इसका मूल अर्थ ये है कि कोई लाइट आएगा या नहीं आएगा उसकी बात नहीं है। वो ये अर्थ है कि आपको रिएक्शन लेस है। मतलब आपको सुख भी नहीं लग रहा है, दुख भी नहीं लग रहा है, काय का भी सुख नहीं है, चेतसिक का भी सुख नहीं है। काय का
दुख नहीं है, चेतसिक का दुख नहीं, वो वही एग्जैक्टली कह रहे हैं वहां पे कि सो मनस दो मनस, सुख दुख ये चारों नहीं है। तो ये व्यक्ति कैसा रह सकता है? वो बहुत ही शांत रहेगा, हर चीज में शांति आ जाए उसको, इसीलिए उसको कहते हैं इक्वानिमिटी। तो इसको संस्कृत में क्या कह सकते हैं? स्थित प्रज्ञ। प्रज्ञ है, स्थित है। और इसका पाली में क्या कह सकते हैं? उपेक्ष। उसका स्थिति का प्रज्ञा है, उसमें सुख दुख है ही नहीं है। ठीक है, और वो समाधि में आ गया है, ऐसे एंड ऑफ समाधि। इसीलिए चार समाधि की बुद्ध बात करते हैं। तो 15 चरण धम्म में ये चार आवश्यक है। प्रथम ध्यान, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, चार ध्यान। तो हमें कहाँ पे रहना है? या फर्स्ट में रहना है, या सेकंड में रहना है, या थर्ड में रहना है? विपश्यना के लिए चौथे ध्यान पे रहना आवश्यक है। इसके बिना कोई विपश्यना नहीं होती है, मतलब बुद्ध की विपश्यना। और कोई विपश्यना हो सकती है, वो मुझे पता नहीं है। पर अगर कोई बुद्ध की विपश्यना बात करे, जैसे आप पंचखंड को लो या कौन सा भी लो, वो इस हिसाब से चलती है। तो ये चार ध्यान हो गए। ये रूप ध्यान है, मतलब कामलोक से हट के रूपलोक में आ गए। तो कामलोक आपको कैसा लगेगा? बेकार लगेगा, स्वाभाविक है। क्योंकि मैंने ये त्याग ही नहीं किया, तो पहले जान में ही नहीं जाऊंगा। तो मेरा वेरिफिकेशन क्या होगा फिर? कामलोक छूटा है कि नहीं छूटा, वही देखना है। अगर कामलोक में रहूंगा तो कोई फायदा नहीं है, फिर वो ध्यान में है ही नहीं है। और ध्यान का मतलब है बर्निंग। बर्निंग का मतलब जलाना, आंख बंद करके बैठना नहीं है। अगर कोई हमारे ग्रुप में कहता है कि मैं ध्यान में हूं, इसका मतलब ये है कि वो बर्न, जला रहा है। किसको? आसव। ठीक है, तो उसके किसने सहारा लिया है? सांस का। और सांस के सहारे लेते हुए क्या कर रहा है? सांस को सहारे लेते हुए वो पंचखंड का देख रहा है और उसको छोड़ रहा है। तो बुद्ध की ध्यान और किसी और ध्यान का क्या फर्क है? कि बुद्ध की ध्यान में पांच खंड होती है, किसी और के ध्यान में पांच खंड नहीं होती है। तो किसी और ध्यान कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया कि आप अगर हरे रामा हरे कृष्णा करते रहेंगे कंटिन्यूसली, वही ध्यान में पहुंच जाओगे। या कोई ओम करके शुरू कर देगा तो उसी में पहुंच जाएगा। या हेल जीसस करके डाल देंगे तो वही ध्यान में पहुंच जाएंगे। अल्लाह अकबर करके कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो वही ध्यान में पहुंच जाएंगे। ठीक है ना? या बुद्ध का ही बुद्धो बुद्धो करके करते रहेंगे, सांस अंदर सांस के लिए बुद्धो करते रहेंगे, वहीं पहुंचेंगे। या महावीर को पकड़ेंगे तो वहीं पहुंचेंगे। अब कौन सा भी पकड़ो तो वहीं पहुंचेंगे, क्योंकि इसमें रिपीटिशन चाहिए। या सांस को लो रिपीटिशन के लिए, या कोई मंत्र लो रिपीटिशन के लिए, वही ध्यान में पहुंचेंगे जहां पे आपको पहुंचना है। इसमें ऐसी नहीं कि हम सो हम कहेंगे या हम सो कहेंगे या अल्लाह कहेंगे या
हेल जीसस कहेंगे या कुछ और कहेंगे तो ये नहीं होने वाला होगा। 1 मिनट भी छोड़ना नहीं है। और इसमें बहुत ही आसान, टिकाऊ, अगर किसी को ध्यान क्या होता है समझना है, तो इस्कॉन का जो है वो बढ़िया है। अगर सच में उनको प्रैक्टिस करना है, जब चलो बुद्ध धम्म में बाद में आएंगे, पहले ये ध्यान क्या होता है हमें ये हासिल करना है। तो सोहम उतना आसान नहीं है, हम सो वो भी आसान नहीं है, जितना हरे राम हरे कृष्ण है। ये ध्यान, अभी बुद्ध के ध्यान में आएंगे तो ये ऐसा ही करना है कि पंचखंड के ऊपर ही करना है। इसीलिए एक सुत्त है, ध्यान सुत्त, अंगुत्र निकाय 9.36, इसमें डिटेल्स नहीं है, वो डिटेल आपको सामान्य फलसूत्र से लेना पड़ेगा और उसके बाद में आपको ये धातु विभांग सूत्र जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में चूल शून्यत सूत्र जाना पड़ेगा। अगर आपको जैसा बुद्ध कहते हैं वैसा ही प्रैक्टिस करके कंपेयर करना है आपके रिजल्ट को, या जैसे ये अश्विन जी ने किया था अनिंज सपाय सूत्र मध्यम निकाय 106, वो बढ़िया सूत्र है, पर वो एडवांस लोगों के लिए है, वो इनिशियल लोगों के लिए तो नहीं है। तो आप वो भी देख सकते हो, MN106, उसमें वेरीफाई कर सकते हो आप कहाँ पे हो। ठीक है। और एक और प्रश्न आया है कि हमें ध्यान करना चाहिए, 100% करनी चाहिए। वो MN6 में भी बुद्ध कहते हैं, बहुत सारे सूत्र में कहते हैं ध्यान को छोड़ना ही नहीं है। और आपको, अगर आप आर्य सावक हो और सेखा हो तो ध्यान आनी चाहिए, इसके दो राय नहीं हो सकते। सोतापत्ति फल के लिए या सोतापन के लिए ये लागू नहीं है, पर इसके ऊपर हर किसी के लिए लागू होता है। और गोयंका जी भी वही कहते हैं कि सोतापन के बाद इस व्यक्ति को ध्यान में प्रैक्टिस करना है। तो गोयंका जी ने भी सही कहा है इस मामले में। ठीक है। तो मैं पहले से ही कह रहा हूं, अगर सोतापन आप है ही नहीं तो कोई फायदा ही नहीं है, आप ध्यान में जा ही नहीं पाएंगे, व्यर्थ है। आप सिर्फ इमेजिनेशन कर रहे हो कि मैं ध्यान में जाऊंगी या जा रहा हूं, नहीं, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल उसकी वहम है, बिल्कुल उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। शायद वो वही रखेगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, पर जितना मैं बुद्ध की धम्म को जानता हूं वो गलत है। तो ये चार ध्यान हो गए, जो सम्मा समाधि कंप्लीट हो गया। इसके बाद में उसको प्रैक्टिस में काय साक्षी बनना है, मतलब काय साक्षी बनना है, तो वो होता है अनागामी। ठीक है ना। तो अभी मैं आपको समझाता हूं 5 अरूप ध्यान, 4 नहीं 5, क्योंकि संज्ञा वेदित निरोध उसी में आता है। तो अश्विन जी अभी अनागामी है, तो वो वेरीफाई कर सकते हैं जो मैं कह रहा हूं वो सूत्र में है। तो वो कहें कि हाँ मुझे ऐसा हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। और कोई इसको कहता है कि मैंने भी किया है, तो ये ऐसे जाने ऐसा होना चाहिए, और हर बार ऐसा ही होता है, आप जितने बार भी करो। ठीक है। तो पहला आता है आकाशंचायतन। तो इसमें क्या होता है? इसमें यही होता है कि पृथ्वी आपो तेजो वायु चला जाएगा, तो क्या बच गया? आकाश।
तो आयतन कहाँ पे है? आकाश में। तो इसको क्या कहते हैं? आकाशंचायत। ठीक है, अभी काय ही नहीं रहा, तो इसको वाइब्रेशन है। हाँ है, पर इसके आगे भी है। क्या? कि ऐसा लगने लगेगा आप आकाश में घूम रहे। एहसास, फीलिंग, विज्ञान, वेदना क्या दे रही है? आकाश की तरह। तो संज्ञा क्या आ रहा है? आकाश में हूं। तो काय किधर गया? पटवी आपो तेजो वायो, चला गया। तो मतलब आकाश ने ये चार को छोड़ दिया। ये धातु विभंग सूत्र में स्टेप्स बताते हैं बुद्ध पुक्कर साथी को, तू ऐसा कर, तो और कर भी लेता है वो। तो बुद्ध को बहुत ही अच्छा लगता है, अच्छा ये यहां तक आ गया, वेरी गुड। ठीक है, तो मैं करके किधर गया? आकाश में। ठीक है, आयतन जिधर है वहां पे है, तो मैं कहाँ आता है? आयतन में। तो अभी आप कहाँ पे हो? आकाश में। मरोगे तो क्या होगा? आकाश अंचायतन में मरोगे तो पहले अरूप ध्यान में आ गए। ठीक है, ये आपको साबित करना है अपने आप में, गलत फहमी मत करो। इसके लिए आपको ये चार धातु चला जाना चाहिए। इसका कोई आपके पास नहीं रहना चाहिए, एहसास में नहीं आना चाहिए आपके पास काय है। काय ही नहीं है। जैसे किसी ने जला दिया हो काय को, मतलब चला गया, अभी कुछ काय नहीं है। इमेजिनेशन नहीं है, हकीकत में ऐसा ही एक्सपीरियंस आएगा। और डरने की बात नहीं, क्या हो गया, नहीं, इतनी खुशी आती है। इसका ये करने के लिए आपको चौथे ध्यान में ही रहना है, इसके अलावा नहीं हो पाएगा। आप जितना भी उछलो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। आप चौथे ध्यान में नहीं है तो आकाश संचायतन इम्पॉसिबल है। अगर कोई मुझे फोन करके बताए मैं आकाश संचायतन में हूं और उसने पहले ध्यान में है, झूठ कह रहा है या उसने गलत फहमी किया है। क्यों? कैसे? धातु विभंग सूत्र देखो ना भाई, पता चल जाएगा। आप जो कर रहे हो, मेरे बात मत मानो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तो मुझे फोन करने से पहले आप सूत्र देख लो। वहां पे बुद्ध कहते हैं इसके बिना तो नहीं होने वाला। अगर ये नहीं होने वाला तो नहीं होने वाला है। इसमें जिद पे अड़ा नहीं रहना है, नहीं नहीं मैंने कर दिया है, आपकी गलत फहमी है। पहली बात, चार ध्यान के बिना आप पांचवें ध्यान नहीं कर सकते, इस सरासर गलत फहमी है। अगर कोई ये कहे कि मैंने पहले ध्यान में भी नहीं गया, दूसरे में नहीं गया, तीसरे में नहीं गया, चौथे में नहीं गया, सीधा पांचवें में पहुंच गया, बकवास है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, और बुद्ध मरते समय भी वो 8 ध्यान किए, तो वो पागल होंगे फिर। आप सयाने हैं, वो पागल है। ठीक है ना? नहीं तो आप बुद्ध के ऊपर बैठे हो, शायद बुद्ध को आपसे टीचिंग लेना पड़ता है। ऐसा कोई व्यक्ति हमारे ग्रुप में है जो सोचता है वो 4 ध्यान के बिना 5th ध्यान में चला गया। हालांकि जब भी वो 8 ध्यान कंप्लीट हो जाती है, जैसे अनिंज सपाय सुत्त है, तभी आप कौन सी भी नाम बताएंगे तो वहीं पे चला जाएगा, वो सच है। मतलब अभी उसको चौथे ध्यान पे आ गया है डिफॉल्ट, मतलब वो हरदम उसी में रहेगा। तो अभी 5 कहे तो 5 जाएगा, 8 कहेगा तो 8 जाएगा, 7 में कहेगा 7 में आएगा, कौन सा भी कहेगा वहां पे आ जाएगा। ठीक है, वो
सही बात है, क्योंकि अभी आपको पता चल गया कि आप कैसे जाना है वहाँ पे, तो अभी आपको कष्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा वहीं पे चला जाएगा। तो जब भी आप शिविर के लिए यहाँ आओगे, गलतफ़हमी में मत रहना कि आप ध्यान में चले गए। ध्यान अलग होता है, आप जो इमेजिनेशन करते हो वो अलग होता है, तो इमेजिनेशन मत करो, कल्पना मत करो। आप उतावला मत बनो, मुझे ध्यान में जाना है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये 5वां ध्यान हो गया। अभी ये टिकनी चाहिए, कौन-सी? 5वां। ये पहला अरूप ध्यान है, बहुत अच्छी तरह से टिकनी चाहिए, जैसे आप चौथे ध्यान पे टिक गए हो। जभी भी ध्यान से बाहर आओगे तो चौथे ध्यान में रहोगे, इससे नीचे नहीं जाओगे। ये याद रखना है। अब जभी भी वापस आओगे, आज से समझो मैंने 8 ध्यान कर दिया, तो जैसे मैंने 8 ध्यान कंप्लीट हो गया, तो हर दम मुझे चौथे ध्यान पे आना है, आ जाएगा अपने आप। क्योंकि अरूप ध्यान में रह नहीं पाएँगे दुनियादारी के लिए, तो आपको चौथे ध्यान पे आना है, दुनियादारी खत्म करो, फिर अरूप ध्यान में जाना है तो जा सकते हो। तो हमने 5वां खत्म किया। अभी ये 6वां विज्ञानंचायतन क्या है? अभी यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट होता है कहानी, क्योंकि जो आपको समझ में आ रहा है ये आकाश है, वो कौन देख रहा है? वो विज्ञान ही देख रहा है। तो हर क्षेत्र में विज्ञान दिखाई देगा अभी। तो पहले हमें आँख का विज्ञान था, कान का विज्ञान था, नाक का विज्ञान था, जिह्वा का विज्ञान था, काय का विज्ञान था, मनो का विज्ञान था। अभी ऐसा नहीं रहने वाला, सिर्फ विज्ञान रहेगा और वो अनंत है। क्यों? हर जीव में विज्ञान है, मतलब जानने वाला हर इसमें है। तो भी क्या हो गया? मेरा आयतन, मतलब मैं आयतन सारा में आ गया, मतलब मैं नहीं रहा जैसे विलास है, इसके बदले में सारा। अब इसका आंख बंद करना है, आंख खोलना है, ये सवाल ही नहीं उठनी चाहिए। चौथे ध्यान आने के बाद आप आंख बंद करो, आंख खोल के बैठो, कहीं पर भी रह जाओ, उससे कुछ लेना देना है ही नहीं है। ये भी गलतफहमी है कि आपको एक फर्श पे बैठना है या कहीं कुशन पे जाके बैठना है या आपको ऐसा बैठना है वैसा, ऐसा नहीं है। आपको समझ में आ जाएगा कि आप अभी सारा आप ही हो। क्योंकि मैं जब भी घनश्याम दास जी को देखता हूँ या कौन-सा भी व्यक्ति को यहाँ बैठे हुए देखता हूँ, वो घनश्याम दास जी चला गया है। सिर्फ जानने वाला रह गया है। ये अजीब एक्सपीरियंस है, क्योंकि आयतन में एक्सपीरियंस आएगा ये। इसलिए विज्ञानंच आयतन, वो आयतन में ये अनुभव आ रहा है। तो यहाँ पर भी गलतफहमी ना हो, इसीलिए मैंने ये लिया है कि मैंने 6वां ध्यान कर दिया। नहीं, उसका एक्सपीरियंस इतना अलग होगा, जब भी वो टूटेगा और आप चौथे ध्यान पे वापस आ जाओगे, क्या मज़ा आता है! बाप रे बाप! तभी आपका ये भ्रम टूट गया कि कोई व्यक्ति है। आप हर व्यक्ति को सिर्फ विज्ञान के दौर पे देखोगे, क्योंकि उसका काय है ही नहीं ना, सिर्फ आयतन रह गए। मतलब काय आयतन है, पर वो जैसे हम देख रहे हैं वैसा तो नहीं है। वहाँ पे कोई व्यक्ति का संबंध ही रह गया, नहीं रह गया ना। तो ये जो चौथे ध्यान का जो इक्वानिमिटी है वो पकड़ना चाहिए, वो अच्छी तरह से रहनी चाहिए। नहीं तो वो विज्ञानन चाहे तो एक्सपीरियंस नहीं आएगा। समझो आ गया। अभी थोड़ा कहानी और गहरी हो जाएगी, क्योंकि वो विज्ञान में कुछ भी नहीं है।
कोई वस्तु नहीं है विज्ञान में। जैसे आकाश का हुआ था तो पृथ्वी आपो तेजो वायु चला गया। जैसे विज्ञान का हुआ तो हर विज्ञान विज्ञान होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि मेरा विज्ञान अलग है, घनश्याम जी का विज्ञान अलग है, या मंगला का अलग है, या अश्विन का अलग है। नहीं, जानकारी लेने वाले एक ही है, अलग अलग थोड़ी जानकारी लेंगे। नहीं है। और उसके अंदर क्या है, ये विज्ञान के अंदर क्या है, खाली है, उसमें कोई भी इंप्रेशन नहीं है। अगर कोई भी इंप्रेशन नहीं है, अकिंच, किंच मतलब कम, थोड़ा भी, अकिंच का मतलब है थोड़ा भी नहीं है। ये एंड हो जाएगा, चेतो विमुक्ति आ जाए, चित्त विमुक्त हो गया। अभी मन भटकना बंद हो गया, इसमें कुछ है ही नहीं है, यहां पे एंड हो जाता है। जैसे चौथे ध्यान इक्वानिमिटी का है, वैसे सातवां ध्यान विमुक्त का है। जैसे चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति में जो है, उसमें जो स्टेप है, वहां पे विमुक्त, विमोचयम चित्तम अस्य सामेति सिक्खति, विमोचयम चित्तम पश्यसि सामेति सिक्खति, ये वाला है कि वो चित्त में कुछ भी नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। ये मजा आपको सुनने में तो नहीं आने वाला, इसको चखाने में आएगा, इसको आपको चखना है। ये मैं कुछ नहीं बता सकता। अगर कोई मुझे फोन करके या कभी कहे कि मैंने सातवां जान कर दिया है, तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, यही कह पाऊंगा आप देखो कि वो विज्ञान में कुछ भी नहीं है। तो पहले छठवां ध्यान आना चाहिए, जो हर जगह विज्ञान है। इसके लिए आकाश आनी चाहिए। अगर आपका पटवी आपो तेजो वायु से जुड़ा है तो आप नहीं पहुंचे, अब गलत फहमी में हो। अब मैं भी हूं तो मैं भी गलत फहमी में हूं। ठीक है, तो कैसा पता चलेगा? मैं आप लोगों को देखूंगा तो मुझे पता है कि आप है ही नहीं है। सिंपल। इसके बाद में लास्ट है, ये थोड़ा ट्रिकी है, ये थोड़ा हटके है, इसको करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि संज्ञा चला जाएगा। संज्ञा का मतलब परसेप्शन, और विज्ञान में कुछ भी नहीं है। सही है। तो विज्ञान वेदना दे रहा था, तो वेदना का संज्ञा हो रहा था। अभी क्या होगा, वेदना कम हो जाएगा तो संज्ञा चला जाएगा। जैसे मैं अश्विन को देख रहा हूं, अश्विन करके चला गया, और एक व्यक्ति है वो भी चला गया। वैसे ही चार पटवी आपो तेजो आया तो नहीं था, पर मैं बना रहा था। अगर मैं बनाना भी छोड़ दूं तो क्या होगा, नेव संज्ञा हो गया। नेव संज्ञा का मतलब संज्ञा रखा है मैंने, न संज्ञा, उसकी संज्ञा नहीं है। तो आयतन क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, अश्विन विमुक्त की एक्सपीरियंस कर रहा है। ऐसा नहीं कि अश्विन नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि अश्विन का एक्सपीरियंस कर रहा हूं।
ये थोड़ा टेढ़ा है। आप दुनियादारी में ये थोड़ा अजीब है, इसलिए बुद्ध कहते हैं चौथे ध्यान पे आ जा। तो चौथे ध्यान में इजीली कर सकते हैं, सातवें ध्यान में भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो विज्ञान में कुछ भी नहीं है। तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, मतलब अगर कोई कुछ कह रहा है तो इमोशंस नहीं आएंगे, तो थोड़ा गलत हो जाएगा। तो वो इमोशंस आने के लिए आपको चौथे ध्यान में आना चाहिए। जैसे मेरी पत्नी आती है, समझो वो नॉर्मल व्यक्ति है, मैं ध्यान में हूँ, वो नॉर्मल व्यक्ति है, उससे कैसे बात करें? तो उसके लिए चौथे ध्यान पे आना है। तो आठवें ध्यान से चौथे ध्यान पे आ जाओ। अभी लास्ट वन, ये होता है संज्ञा वेदयित निरोध। ये क्या होता है? अभी ये संज्ञा तो चला गया था, और संज्ञा तभी जाती जब वेदना नहीं है। तो वेदना काहे की आती? रूप की। अभी रूप तो हमने छोड़ दिया था। कौन सी रूप? ग्रॉस तो पहले ही छोड़ दिया काम का। फिर ये रूप लोक भी चला गया था। अभी हम अरूप लोक में है, जहां पे संज्ञा होती ही नहीं है कोई चीज की। उसमें सिर्फ वेदना हो रही है। कौन सी वेदना हो रही है? सुख की वेदना हो रही है, क्योंकि मुझे सुख की अनुभूति आ रही है, दुख की नहीं आ रही। इसीलिए इसको सामिस सुख कहते हैं, या निरामिस सुख। ये सारा निरामिस सुख है, ध्यान का कंप्लीटली निरामिस सुख है। अभी मैंने वेदना को हटा दिया। वो वेदना हटाने के लिए, जैसे नेव संज्ञा ना संज्ञा में था, तो मैंने सीखा संज्ञा को कैसे हटा सकते हैं। मतलब जो सुख की अनुभूति है, वो मैंने फस को निकाल दिया। कॉन्टैक्ट, जैसे कोई प्लग सॉकेट से निकाल दिया हो, तभी क्या होगा? बंद हो गया मशीन, कंप्यूटर बंद हो गया। बंद करने से पहले पहले तो कहो कि कभी उसको वापस आना है, तो निमित्त होना चाहिए। निमित्त के बिना ये नहीं जाएगा। तो इसको कहते हैं कि कॉन्शियसनेस सस्पेंड हो गया। आप मरे नहीं है, पर जीवित भी नहीं है। ये क्या होता है? अगर कोई पल्स वगैरह टेस्ट करेंगे तो सारा परफेक्ट है, पर कोई आपको देखे, आप करके नहीं है उसमें। कोमा में चला गया नहीं, परफेक्ट है व्यक्ति। ये कुछ हेलुसिनेशन हो रहा है? नहीं। इसका कोई मेमोरी लॉस हो गया? नहीं। उसका संज्ञा वेदयित निरोध हो गया, उसी क्षण वो अनागामी हो गया। अभी वो नौ ध्यान यूं कर सकता है, जब भी चाहिए कहेगा तो वहीं पे जाएगा, क्योंकि उसका काम छंद व्यापाद दोनों चले गए। ठीक है। तो अगर अश्विन ने ये सारा किया है, अगर रविंद्र ने ये सारा किया है, या मैंने सारा किया है, तो मुझे पता है कि मैंने ये सारा ऐसे किया है। ठीक है। अगर उनको उनको वैसा नहीं हुआ है, तो उनको देखना चाहिए कि सच में उनको वो हासिल हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि वो अनागामी है कि नहीं है, वो उन्हें पता चलेगा।
मुझे पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं सम्मा संबुद्ध नहीं हूँ, किसी को कहूँ कि ये यहाँ पहुँच गया है, ये वहाँ पहुँच गया, नहीं, वो तो नहीं हो सकता। तो हम कैसे जाने? सुत से जानो, क्योंकि वही उत्तर देगा, धम्म ही उत्तर देगा। बुद्ध भी वही कहते हैं, यो माम पश्यति सो धम्मम पश्यति, तो धम्म ही आपको रास्ता दिखाएगा। धम्म हवे रक्कति धम्मचारे, वही देगा, आपको बुद्ध से भी पूछना नहीं है, धम्म ही दिखाएगा। तो आप सही प्रैक्टिस करोगे तो वही आएगा। वेरीफाई करो ना, ये पूरा वेरिफिकेशन है। तो 5 धातु 4 धातु चले गए, आकाश में पहुंच गए, और वो जानने वाला विज्ञान है, तो पूरा विज्ञान आ गया। फिर उसके ऊपर वो विज्ञान में कुछ भी नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, तो प्योर हो गया। तो कैसा लगेगा? विज्ञानम अनिदर्शनम अनंतम सब्बतोपभम, वही विज्ञान चेतन है। समझ में आ जाएगा। फिर उसके अंदर कुछ भी नहीं है, अकिंच आयतन, में कुछ भी नहीं है, खाली है। ऐसा लगता है कि मैं अश्विन को जानता हूं। वो अगर हम नॉर्मल भाषा करें कि नॉर्मल कॉन्शियसनेस जो यहां सिखाया गया है, पर जो सब कॉन्शियस है वो अलग है, वो इससे कुछ लेना देना नहीं है। जो मैं अश्विन को जानता हूं वो सब कॉन्शियस में है ही नहीं है, कोई अश्विन भी नहीं है, कोई भी नहीं है। सिर्फ एहसास है, किसका? दुख सुख अदुख असुख, इतना ही एहसास है। ये सबकॉन्शियस है। फिर अनकॉन्शियस है, मतलब सारा इंप्रेशंस जो पकड़ के रखा है वो अनकॉन्शियस एग्जिस्टेंस, अनकॉन्शियस माइंड, कुछ भी कह सकते हो। वो क्या करता है? वो रिएक्ट करता है। जो अश्विन को देखने के बाद, सुनने के बाद वगैरह वगैरह जो हो रहा है वो सबकॉन्शियस लेयर में जाएगा, और वो सबकॉन्शियस लेयर में जो कुछ भी उछल पुछल होती है वो अनकॉन्शियस से आ जाएगा फटाक करके। इस चीज को गोयंका जी की टेक्निक में कहते हैं संखार भर भर के आ रहे हैं। अगर ये आपने सुना है कभी भी कि संखार भर भर के आते हैं, वो हम इसलिए आते हैं क्योंकि वो अनकॉन्शियस में है। तो इसको गोयंका जी क्या कहते हैं? अनुशय। ठीक है, वो गलत नहीं है, पर बुद्ध के अनुसार तो नहीं है। तो ये गलत हो गया कि नहीं है। हाँ, एक व्यक्ति को समझने के लिए ये अच्छा है कि हाँ, ये जो आ रहा है वो आपका संस्कार है, वो आ रहा है। क्यों? वो तो अनकॉन्शियस में है, जरूर वो सबकॉन्शियस में आएगा, और सबकॉन्शियस से वो आपको कॉन्शियस में आ जाएगा। मतलब क्या होता है जरा बताइए। देखो, पेट का दर्द है, सिंपल एक उदाहरण लेते हैं। तो पेट का दर्द, आप ध्यान में बैठेंगे तो पेट का दर्द आ रहा है, वो ध्यान से बाहर आ जाओगे, मतलब आंख बंद करके जो आप कर रहे हो, सेंसेशन देख रहे हो, तभी हमें, मैं सीधा गोयंका जी का ही बात कर रहा हूं, किसी बुद्ध की मैं साइड में रखा है समझाने के लिए, क्योंकि आप सारे लोग गोयंका जी के कर चुके हैं। तो पेट में कुछ हो रहा है, अभी आंख खोल दोगे तो बंद हो जाएगा, फिर सांस के ऊपर फिर देखने शुरू करोगे या संवेदना सर्क से ऐसे स्कैनिंग करते रहोगे तो पेट में कुछ हो रहा है। तो असिस्टेंट टीचर के पास जाएंगे तो वो क्या कहेंगे? वही संवेदना देखो, सही है। क्यों? वो अनकॉन्शियस से सबकॉन्शियस पे आ रहा है, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन उतना ही है, उसको कुछ और पता नहीं है कि ये पिछले जन्म का है या इसका है या उसका है। वो तो जो अंदर है वो बाहर फेंक देगा।
तो पहले जो गंदगी है वही फेंकेगा, वो बहुत ही अच्छा है। तो अनकॉन्शियस जो कहते हैं अनुशय, वहां से तो गंदगी ही आएगी, तो उसे झेल लो। अब इरिटेट मत बनो उसका, क्यों आ रहा है ना, आ रहा है, आने दो, मजा आएगा। तो अनकॉन्शियस से सबकॉन्शियस में आया, सबकॉन्शियस माइंड तो रिएक्ट करता है, अभी रिएक्शन आपने बंद कर दी, तो कॉन्शियसली क्या हो रहा है, आप रिएक्शन लेस हो रहे हो, तो वो बॉडी में आएगा, थोड़ी देर रहेगा और चला जाएगा। अनित्य है कि नहीं है? है। तो गोयंका जी क्या गलत सिखा रहे थे? नहीं, सही है, यहां तक तो सही है। तो मैंने यही करता रहूंगा तो अनुशय क्लेश चला जाएगा, या अनुशय जो है वो आएगा? हाँ आएगा, 100% आएगा, बेशक आएगा। तो हमें ये जानना है कि ये सच में काय का दर्द है या अनुशय का है, कैसे पता चलेगा? आप अगर काय का है, वो नहीं जाने वाला, वो पेन तो रहेगा, चाहे आप आंख खोलो, बंद करो, सांस को देखो, ये स्कैनिंग करो। अगर वो ये अनुशय क्लेश है, अनुशय क्लेश नहीं कहूंगा, अनुशय जो अनकॉन्शियस है, वो आप जैसे ही स्कैनिंग बंद करो वो चला जाए। ठीक है, तो अभी क्या पता चला मुझे? अच्छा, ये फिजिकल है, ये साइकोलॉजिकल है, ये मन ने किया है, ये तन का है। अगर तन का है तो मैं एड्रेस कर लूंगा इसका, अगर मन का है नहीं रिएक्ट करूंगा, आने दो। तो मैंने ऐसे बैठा हूं, यहां से स्कैनिंग कर रहा हूं, स्कैनिंग कर रहा हूं, स्कैनिंग कर रहा हूं, पूरा बॉडी स्कैनिंग कर रहा हूं, भंग भी आ गया है, सारा हो रहा है, फिर मैं उसी पे रहा हूं, तो कुछ अजीब सेंसेशन आने लगे, ऐसा लग रहा है कि काय फट जाएगा अभी। नो प्रॉब्लम, फटने दो। दिल का दौरा पड़ रहा है करके लग रहा है, होने दो। पैर चला जाएगा लग रहा है, लगने दो। मरोगे नहीं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये अनकॉन्शियस से सबकॉन्शियस आके सबकॉन्शियस से कॉन्शियस में आएगा, तो रिएक्ट नहीं करना है। तो क्या होगा? बहुत ही गर्म होने लगेगा, पसीना आएगा, फिर थोड़ा हिलेगा बॉडी, फिर शांत हो जाएगा, बस हो गया उसका। तो जितना पिछले जन्म का जो था वो सारा ऊपर आ गया, तो चला गया। अभी फिर से आएगा? नहीं आएगा। तो कभी कभी इसीलिए असिस्टेंट टीचर इसका कहते हैं कि आप बैठो, मत जाओ, करो, पर वो नहीं देख रहे हैं कि ये फिजिकल है, ये साइकोलॉजिकल है। यही एक तकलीफ है। साइकोलॉजिकल है उसको बिठाओ, फिजिकल है इसको तो भगाओ, क्योंकि उसको डॉक्टर के पास जाना है, वो हमें देखना है। ये डिफरेंस है। खैर, फिर बुद्ध में आते हैं अभी। तो ये सब होने के बाद काय तो फ्री हो गया, मतलब ये भंग अवस्था वगैरह वगैरह होने के बाद तो काय तो बिल्कुल फ्री हो जाएगा, इसमें जितनी गंदगी थी वो चली गई, अभी सिर्फ चेतसिक का रह गया। तभी हम ये कर सकते। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है
कि हम ध्यान क्या है वो समझे, गोयंका जी का कहाँ पे लागू होता है समझे, जहाँ पे नहीं लागू होता है वो समझे। और अश्विन ने तो दोनों किया है। अगर मेरे जो कहने से कुछ गलत है या क्या है वो बता सकते हैं। मैंने जो बताना था सारा बता दिया है। अब आपको करना है, वो सेंटेंस बचा है। आपने इस गतवा शून्यकार गतवा वृक्षमूल गतवा में इसको एग्जैक्टली परफेक्ट बताया। कुछ छूटा नहीं आज। तो सबको करना है, सिर्फ ये सुनो और उसको करो। एग्जैक्टली यही एक्सपीरियंस होगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि सर ने परफेक्टली बता दिया। इवन गोयंका जी के स्टूडेंट्स को भी बता दिया कि कैसे करना है। बस आई डोंट हैव टू ऐड एनीथिंग और डिलीट एनीथिंग। तो जो गोयंका जी कहते हैं वो गलत नहीं है, सही है, पर वो बुद्ध की इसमें से कम है। पहली चीज। दूसरी चीज, जो असिस्टेंट टीचर होते हैं वो साइकोलॉजी वाले होना चाहिए और थोड़ा उनको समझ में आना चाहिए कि ये कैसी वर्क होती है, और उसको देख के कहना चाहिए कि देखो तुम्हारा काय का प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास चला जा, ये चेतसिक का नहीं है। क्योंकि बुद्ध धम्म जो वर्क होगा वो चित्त चित्त पे होगा, तो अनकॉन्शियस का जो है उसको एड्रेस करना है। वो बर्मिश टेक्निक में तो बहुत ही अच्छा है जो आप कर रहे हो, विपश्यना जो गोयंका जी का है या उबाकिन का है, बेस्ट है। कोई और में ऐसा नहीं है। तो आपने बहुत ही बढ़िया वाला किया है, पर उसी पे नहीं रहना है क्योंकि वो ठीक है। वो संखार जो आते हैं वो अनकॉन्शियस का है, वो ऐसा नहीं है। हमें इससे आगे बढ़ना है, बस उतना ही है। ठीक है ना? तो गलत ना समझे, सही तरह से करे। तो फिर से बता देता हूं, फर्स्ट टू 9 पहले आपको 14 से 18 घंटे सांस के साथ रहना है, तभी समता आएगी। आप कुछ 1 घंटे देख लिए, इसीलिए गोयंका जी इसमें भी आपको 10 घंटे बिठाएंगे या 12 घंटे बिठाएंगे सांस को देखने के लिए। चाहे आप 3.5 दिन का रखो या 7 दिन का रखो या 14 दिन का रखो या 20 दिन का रखो या कौन सा भी रखो। ठीक है, वो मात्रा इसीलिए बनाया गया है। हम लोग सिर्फ 15 मिनट या 20 मिनट सांस को देख लिए या 1 घंटे बैठ गए, नहीं होने वाला। सरासर अपने आप पे धोखा कर रहे हैं। तो पहले आपको 18 घंटे तक तो आना ही आना है। मैं उस व्यक्ति से बात कर रहा हूं जो 18 घंटे कर रहा है सांस के ऊपर। अगर वो 1 घंटे भी पीछे है तो वो इस लायक नहीं है। तो 18 घंटे आपको सांस या जो काम है उस पे रहना है। समझो मैं ऑफिस का काम कर रहा हूं, उसी में है, मन कहीं नहीं भटक रहा है, या सांस या वो वैसा। काम खत्म हो गया, सांस पे आ गया। टाइम पास नहीं करना है। ये होने के बाद फर्स्ट ध्यान आएगा, क्योंकि उसका मूलभूत है सांस, उसका सहारा है सांस। तो सवितक सविचार पिति सुख एकागत में आपने सांस को ले लिया है, तो कैसा रहेगा? जैसे धारा प्रवाह होता है वैसे ही रहेगा, एग्जैक्टली सेम रहेगा। अभी धारा प्रवाह पे थोड़ा थोड़ा हुआ था, नहीं नहीं, पांव के एंड तक
अगर किसी यहाँ बैठा है इसको धारा प्रवाह भी पता नहीं है तो वो बहुत पीछे, बहुत मतलब वो पता नहीं उसको मैं क्या कहूँ। उसको शायद 50-60 शिविर करने पड़ेंगे जब तक धारा प्रवाह नहीं आता है, क्योंकि उसको पता भी नहीं है वो क्या है। तो पहले वही करो, ठीक है। एग्जैक्टली वही फीलिंग रहेगा। फ्री फ्लो जो कहते हैं गोयंका जी, या धारा प्रवाह जो कहते हैं, वही होगा। वो एनर्जी इतना चलता जाएगा कि अब मस्त रहेगा वो। फिर उसके बाद में पीती आएगा, खुशी से उछलते हैं। उछलना चाहिए, अब खुशी से झूम उठना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, समझो आप कुछ और ही कर रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद में तीसरा, आनंद। फिर उसके बाद में उपेक्षा, स्थित प्रज्ञ। उस शांत मतलब इतना शांत है, इसको हिलाना भी इम्पॉसिबल है। फिर आकाश, 4 धातु चले गए। फिर विज्ञान, जो देख रहा था आकाश को। फिर अकिंच, उसमें कुछ भी नहीं है, विज्ञान में खाली है। फिर नेव सन्य न सन्य। फिर मैंने संज्ञा को हटा दिया, तो वेदना चला गया। तो कॉन्शियसनेस स्टैग्नेट नहीं, तो क्या कह सकते हैं कि वो सस्पेंड हो गया, रुक गया वो टाइम तक। मरा नहीं है, जिंदा है, सब कुछ अच्छा है, क्योंकि आयु है, ऊष्म है, जिंदा है। पर उसका विज्ञान बंद हो गया है, वो पहचान नहीं पाएगा। जीवित तो है। तो ये महावेदल सुत्त में एग्जैक्ट स्टेप दिया है। संज्ञा वेदित निरोध कैसे करते हैं, और चूल वेदल सुत्त में भी है। अगर आप वैसा नहीं आया है तो आप अनागामी नहीं हो, चाहे आप जो कुछ भी गलतफहमी आपका है तो आपका है। एग्जैक्टली वही सीक्वेंस भी आनी चाहिए कि आयु है, ऊष्म है, विज्ञान है, और विज्ञान सस्पेंड है, ठीक है। इसीलिए उसके संज्ञा चाहिए। तो संज्ञा बनाना पड़ेगा कि मैं 1 घंटे के बाद वापस आऊंगा, पट करके आएगा। तो ये गोयंका जी के टेक्निक में किधर है। जब ये 6 आयतन बंद हो जाते हैं तो वही तो होता है। वो वापस आने के बाद पता है, उसको पता है कि उसने कुछ मिला, उसको संज्ञा विदित निरोध हो गया है। ठीक है। इतना समझ में आया? ये ध्यान है। कोई डाउट है? हाँ, ये सही बोलो। सर अभी हम मतलब मेडिटेशन में बैठे थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि पूरा शरीर स्टोन का बन गया, मतलब एकदम टाइट हो गया। पर एक उंगली हिलाए तो हल्का था, पर पूरा शरीर ऐसा लग रहा था कि स्टोन का है वो, ऐसा एहसास हो रहा था। और सर भी एकदम भारी हो गया था। देखो, सर भारी हो सकता है, उससे ध्यान से कोई मतलब नहीं है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और बॉडी पूरा पत्थर जैसा लग रहा था। वो कभी कभी हो जाता है, क्योंकि 2 चीज से होता है। एक, एनर्जी सेंटर हट गई तो वो स्टोन हो जाएगा, या ठंडा भी हो सकता है। जैसे अश्विन जी को पूरा बॉडी ठंडा हो गया, ठंडा भी हो सकता है या स्टोन की तरह हो सकता है। अच्छी बात है। तो शायद अश्विन जी तुम्हारे जो एक्सपीरियंस है कुछ कह सकते हैं इसके बारे में।
सायली जी, मिस आप शायद सर के साथ ही है, तो कल सर को मिस आप क्या सोच रहे थे उसके ऊपर है। आप कॉन्शियसनेस आपका नहीं है, बॉडी के बाहर चला गया, आप कुछ अलग ही सोच रहे हो और कुछ कर रहे हो, मीन्स कुछ अलग कर रहे हो, तो बॉडी हेवी हो जाता है, पत्थर हो जाता है, मीन्स पृथ्वी धातु घनिष्ठ हो जाता है। तो आपको आपके सोच को देखना पड़ेगा कि आप क्या सोच रहे थे। आप बॉडी मीन्स आप आपके ध्यान के बारे में या अपने बॉडी के बारे में देख रहे थे या नहीं देख रहे थे। आपका सोच अलग है और मेडिटेशन अलग है, तो जनरली बॉडी हेवी हो जाता है कभी-कभी। एग्जैक्टली और एक और देखना है, देखो बहुत सारे लोग कायगत सती नहीं दिखते हैं। आपके काय के ऊपर सती होनी चाहिए, इसीलिए गोयंका जी कहते हैं कि आप काय पे रहो। सही है, काय को मत छोड़ो। काय को छोड़ दोगे तो पत्थर हो जाएगा या पूरा ठंडा हो जाएगा या कुछ ना अजीब हो जाएगा। तो वो ध्यान नहीं है ना वो मेडिटेशन भी है, वो कहीं और चला गया, क्योंकि वो संज्ञा अलग दे रहा है, मतलब परसेप्शन अलग दे रहा है, तो वो ठीक नहीं है। तो हमें सही पे आना है। तो जो तुमने किया है वो वैसा नहीं होना चाहिए, वो टाइटनेस वो स्टोन की तरह नहीं आना चाहिए। आएगा तो उसको देख के तोड़ना है, क्योंकि वो कहीं और चला गया, मतलब वो काय को देख नहीं पा रहा है, क्योंकि कोई सोच विचार उसको पकड़ लिया है, तो कॉन्शियसनेस में वो आ गया। तो वो जैसे क्या कहते हैं कि स्टिफनेस, आप सोते हो तो बॉडी स्टिफनेस आती है, वैसा ये भी होता है। ये सही नहीं है। सर सांस को ही देख रहे थे, पर कुछ थॉट्स आ गए होंगे, अभी उतना ध्यान नहीं दिए क्योंकि सांस पर ही थे। पर अगर सांस आप पर बोल देखो, रहे हो, ऐसा है ना शैली, तुम अगर हाँ फोर्स कर रहे हो तो दो चीज आएगा। एक है भारीपन। ये बहुत सारे लोग इतने प्रयास करते हैं सांस को देखने के लिए, ये सर दर्द तो आएगा और भारीपन भी आएगा, बॉडी में भारीपन आ जाएगा, क्योंकि वो एफर्ट इतना डाल रहे हो, हमें पता नहीं कि हम एफर्ट डाल रहे हैं। इसीलिए कुछ समय तक हमें आंख बंद नहीं करना है। मैं शायद मैं लाख बार कह चुका हूं, 1,00,000 और 1 कह सकता हूं कि आंख बंद करके नहीं करना है, आंख खोल के करना है, फिर थोड़ी देर के बाद आंख बंद करना है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू अश्विन जी। नो प्रॉब्लम, गुड। तो ये नवजान है, ये वीडियो तो मैं अपलोड करूंगा, पर सही तरह से समझे करे, गलतफहमी ना में रहे कि मुझे 8 ध्यान आ गया, ये आ गया, ऐसा नहीं होता है। पहले आपको 4 ध्यान एक्सपर्ट होनी चाहिए, फिर उसके बाद ही अरूप ध्यान आएगा। आप चौथे ध्यान की ना पहुंचे, आप आकाशन चैतन की बात करोगे तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। थोड़ा समझ में आ जाएगा, वो अलग चीज है, पर ध्यान अलग है, 4 अरूप ध्यान अलग है, वो वैसा नहीं होता है। आपको बहुत देर तक, मतलब बहुत दिन तक, मतलब मुझे समझो मैं कर रहा हूं तो मुझे बहुत दिन तक चौथे ध्यान पे रहना है, तभी पेनिट्रेट कर पाऊंगा 5 धातु को। नहीं तो ये इमेजिनेशन हो जाएगा कि मैं अभी आकाश में हूं, मन बना लेगा उसको, उसका काम ही वही है। नहीं, आपको पटवी चला जाना चाहिए, कंप्लीटली पटवी ही नहीं है। समझो जो मैं यहां बैठा हूं वो पटवी नहीं तो कैसा रहेगा, ऐसा होना चाहिए। तभी आकाश अंचायतन, आयतन एक्सपीरियंस कर रहा है आकाश की, इसलिए उसको आकाशंचायत। तो चौथे ध्यान के बिना इम्पॉसिबल है।
सर एक एक को कवर कर दीजिए प्लीज। जो हर आपने बहुत बार बोला भी है कि पृथ्वी तब सबसे पहले पिघलता है, फिर आपको पिघल चला जाता है, फिर तेजो चला जाता है, जो आपको किसी ने बोला भी था आपने गोयन का एजुकेशन में है, तो दैट इज आल्सो गुड फॉर एवरीबॉडी। वेरी नाइस। सो ऐसा हमें प्रैक्टिस करना है। सिर्फ फ़ोन करके मैं 8 जान आ गया, ये आ गया, वैसा मत करो। या रविंद्र से भी बात करेंगे या अश्विन जी से भी बात करेंगे। आपका एक्सपीरियंस सूत्र के अनुसार होनी चाहिए। अगर अश्विन को कॉल करेंगे और कहेंगे मुझे ये मिल गया, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आपकी है। या कोई रविंद्र जी को फ़ोन करेंगे तो वो कहेंगे ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है तो हो सकता है, पर कोई गारंटी नहीं दे सकता। आप ही गारंटी हो। अत्ता ही अतनो नातो कोई नातो परोसिया। अत्ता दीपो, आप ही द्वीप है, कोई द्वीप नहीं है आपके लिए। अश्विन भी नहीं आएगा या रविंद्र नहीं आएगा या विलास भी नहीं आएगा, कोई नहीं आने वाला मरण के समय पे। तो मरना तो मुझे ही मरना है, तो मुझे ही जानना है कि मैंने 8 जान सच में ऐसा किया है, मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है, हरदम रह सकता हूं उसमें। तभी मरण के समय यही करूंगा जो मैंने अभी बताया। तभी संज्ञा विदित निरोध पे चला जाएंगे, तो अनागामी का जो जगह है वहां पे आ जाएगा। तभी अनागामी हो गया ना। तो क्या फायदा अनागामी अनागामी कह के? ऐसे थोड़ी वो सब्जी है क्या अनागामी करके? नहीं है। हाँ, कोई भी हासिल कर सकता है, ये तो सच है। कोई भी, ये तो गारंटीड है। एकायनो अयम भिक्खवे मग्गो, वो सही है। सत्तानाम विशुद्धिया शोक परिदेवानम समतिक्कमाय, वो सही है। जो सतीपट्ठान में स्टार्टिंग का जो है वो हर किसी के लिए लागू होता है, चाहे वो भिक्खु हो या कोई भी हो, गृहस्थ हो, कोई भी हो, लागू होता है। वो तो गारंटीड है। आप लिख लो, गारंटीड है। आप 9 जान तक कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। पर ये याद रहे, पहले 4 जान, फिर 4 जान, फिर लास्ट। ठीक है, आप आरूप तक नहीं गए हो तो आप अनागामी बन ही नहीं सकते। आप वहम कर रहे हो कि मैंने हाँ कर दिया है, मैंने हासिल कर दिया। हो सकता है, ठीक है, रखो। ठीक है, इन लोगों को ऐसे ही फोन मत करो और कहो कि मैंने ये देख रही हूँ, वो देख रही, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। सुत्त का रेफरेंस लो, देखो कुछ हफ्ते कि जब चाहिए ये हो रहा है। मतलब अभी मैंने फर्स्ट ध्यान पे जाना है, जाएगा। सेकंड पे जाना है, जाएगा। थर्ड पे जाना है, जाएगा। ऐसे चुटकी में जाएगा वो। ऐसा हो रहा है या प्रयास करना पड़ रहा है? प्रयास करना पड़ रहा है मतलब समझ लो ये नहीं हुआ है, वो बाहर आ गए आप, वो कोई फायदा नहीं है। आप किसी से भी बात करने की जरूरत नहीं है, वो आपको ही पता चल जाएगा कि आपने पहुंचा नहीं है, कहीं पर भी नहीं पहुंचा। तो मुझे क्या करना है फिर? गोयंका जी का करो, भंग तक आओ। मैं सच में कह रहा हूं, भंग अवस्था तक आपको समझना ही है। अगर वो नहीं आया है तो ये तो जमेगा ही नहीं है। ये तो प्रिलिमिनरी है गोयंका जी का। जैसे स्कूल में भर्ती होते हैं वैसा है। वही नहीं आ रहा है तो अभी आगे का क्या करेंगे? तो धारा प्रवाह आना चाहिए, सच में आना चाहिए। भंग अवस्था आनी चाहिए,
आनी चाहिए। वाइब्रेशन पूरी बॉडी में हो रही है, हरदम होती रहती है, हरदम होती रहती है। सही है, तभी ये करो। पर आप तो गोयंका जी का इतना कह रहे थे, वो कुछ फायदा नहीं, ये नहीं। हाँ हाँ, सही सही है, अभी भी मैं कहता हूँ कोई फायदा नहीं है, यहां तक आने के बाद फायदा नहीं है। हमें फिर बुद्ध में जाना है। अगर हम यहीं तक ही नहीं आए तो वही फायदा है फिर। तो जिन जिन को धारा प्रवाह नहीं हुआ है तो पहले उनको वो प्रैक्टिस करना है। हाँ, ये भी साथ में करते रहो, फास्ट हो जाएगा, पर उसको छोड़ना नहीं है। जो हमने वो सेंसेशन वाला जो बॉडी स्कैनिंग है, उसको छोड़ना नहीं है। जैसे ही धारा प्रवाह भंग आ गया तो उसको छोड़ दो, अब उसका हो गया, अभी उसको पकड़ के बैठना नहीं है, ये जो काम था हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और कोई क्वेश्चन है किसी का? और क्या कुछ क्वेश्चन है ध्यान के बारे में, क्या करना चाहिए? और ध्यान के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते बुद्ध धर्म में, ये भी आप लिख के रख लो। कोई कोई मुझे फोन करके बताते हैं कि मैं डायरेक्टली पन्या जाना चाहता हूँ, इम्पॉसिबल है। अभी ये क्या पागलपन है? सील समाधि पन्या है, आप समाधि को छोड़ के पन्या में चला जाओगे? कैसे व्यक्ति? क्योंकि उनको ध्यान समझ में नहीं आ रही, उनको में करना भी नहीं है। कोई कोई मुझे फोन करके कहते हैं कि मुझे करना ही नहीं है। तो बुद्ध को कहो ना, मुझे क्यों कह रहे हो? इनमें तीन है, आदिशील, आदिचित्त, आदिपन्य। आदिशील पहले बात कर चुके हैं, आदिचित्त चार ध्यान है, आदिपन्य विपश्यना है। तो इसके बिना तो वो नहीं आने वाला। अच्छा, विपश्यना क्या करना है? फोर नोबल ट्रूथ्स के बताते हैं बुद्ध। हाँ, ये तो मुझे समझ में आ गया है। क्या समझ में आ गया? क्या समझ में आया? तो बर्थ कैसा होता है समझ में आया? हाँ, जाति पे दुख। अरे भाई, जाति कैसी होती है वो समझ में आया? हाँ हाँ, समझ में आया। क्या क्या समझ में आया? वे एक एक करके पकड़ते हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आया, रटना समझ में आ गया। जैसे हम एग्जाम के लिए पढ़ते हैं ना, वो समझ में आ गया। एक्चुअली में समझ में नहीं आया, क्योंकि उन्होंने समाधि नहीं किया है, तो वो पन्या आ ही नहीं सकती। वो ऐसे ही उनको समझ में लगता है कि समझ में आ गया, हालांकि उनको समझ में कुछ भी नहीं आया। ठीक है ना? क्योंकि अभी देखो, आदिशील, अभी 5 शील कर रहे हो, आदिशील कौन करेगा? इंद्रिय संवर कौन करने वाला है? सती संपजन्य कौन करने वाला है? कौन करेगा? हाँ, हम तो 5 शील की पालन करते हैं। अरे भाई, आप 5 शील के पालन करो या 8 शील की पालन करो या 10 शील की पालन करो, उससे क्या लेना देना? हम उपोषित करते हैं। अभी अरे भाई साहब, कुछ भी करो, वो थोड़ी होता है, वो तो शील भी तो परमास है, ये थोड़ी अधिशील है। कुछ भी बक लेते हो भाई। हाँ, हालांकि वो स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे गोयंका जी का स्टार्टिंग पॉइंट है, वैसे ये भी स्टार्टिंग पॉइंट है। यहीं पे पकड़ के बैठ जाएंगे तो वो थोड़ी हो जाएगा। नहीं, हम बुद्ध की बहुत पूजा करते हैं। अरे भाई, आप पूजा करो या ना करो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। आप बुद्ध का करो, उसका बाप का भी करो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। जो बुद्ध कह रहे हैं वो स्टेप्स फॉलो करो। पहले आदिशील, आदिचित्त, आदिपन्य, 3। आप फॉलो करो या ना करो, या बुद्धिस्ट हो नहीं हो, उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। आप कुछ भी हो सकते हो, उसमें से मुझे क्या करना है, या मुझे मतलब धम्म में क्या है, वो वैसा तो नहीं है। ठीक है, तो ध्यान आवश्यक है, ये याद रहे। 4 ध्यान आपको करना ही है। अगर कोई
कहता है मैं बुद्ध की अनुयायी फॉलोवर हूं, तो ये 15 चरण धम्म आना चाहिए। कहाँ पे है? MN 53 सिख सुत्त। अगर आप कहते हो मैं सिखा हूं बुद्ध की, देख लेना। आप उसका फॉलोअर हो ना, एग्जैक्टली फॉलो। मुझसे मत पूछो, आपसे ही पूछो। आपने ये 15 कर दिया है? विद्या चरण संपन्नो, चरण धर्म कर दिया आपने 15, बस हो गया। क्यों नहीं? और उसमें एक भी नकली निकला तो 7 + 4 11 + 4 4 झान। देख लो है कि नहीं। MN 53 सिख। आप सिखा हो ना, देखो वहां पे लास्ट में 4 झान है, मैंडेटरी है, करना है। झान के बिना आप सोतापन तो हो, कोई बात नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप सोतापन से इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये सारा सोतापन के बाद की खेल है। सोतापन के लिए ये सब खेल नहीं है। आप श्रद्धानुसारी हो सकते हो, धम्मानुसारी भी हो सकते हो, सोतापन भी हो सकते हो, उसमें डरने की बात है। सारा तो गोयंका जी भी वही कहते हैं ना, ये सोतापत्ति फल के लिए, तो इसके आगे तो हमें ही ढूंढना है, हमें ही करना। इसीलिए वो ध्यान नहीं सिखाते हैं। वो कहते भी हैं वो एडिक्ट हो जाएंगे, वो इतना मजा आएगा कि उसी में रह जाएंगे, वो नहीं करना। इसलिए उन्होंने ये बॉडी स्कैनिंग ले लिया कि वो अच्छा है। ठीक है, बस हो गया, और कुछ नहीं है ना? घनश्याम दास जी, हो जाए क्षमा याचना। जी सर। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं कममे बन्ते भूरिपय्या तथागत बुद्धं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममे धम्म संदिग्धिक अकालिक धम्मं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममे संघ पुण्यं खेतं अनुत्तरोति।